अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली डेली रूटीन का व्लॉग मैंने बना ही लिया। और ये दिन की शुरुआत होती है, नहीं बल्कि दिन की नहीं, दोपहर की शुरुआत होती है लंच टाइम के बाद। लंच टाइम के बाद आपने जैसे देखा था लास्ट व्लॉग में, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तकरीबन तकरीबन 1.5 महीने के कपड़े थे ये, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था तो नहीं धोए। तो ये 1.5 महीने के कपड़े थे, तो फाइनली मैंने सोचा कि भाई मशीन लगा ही लूँ, क्योंकि मशीन लग जाएगी तो कपड़े धुल ही जाएंगे, चाहे वो 2 दिन में धुलें या 3 दिन में धुलें, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। और जो है फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना मशीन लगा ली थी और यहाँ पे मैं कपड़े सॉर्ट आउट करी थी। सब जब अपने घरों में मशीन लगाते हैं तो उन्हें पता ही होगा, तो पहले राउंड में जो है हम वाइट कपड़े डालते हैं या बच्चों के कपड़े डालते हैं, क्योंकि जो है बच्चों के कपड़े ज़्यादा मैले नहीं होते हैं, रोज़ चेंज होते हैं तो इतने मैले होते ही नहीं हैं। तो या वाइट कपड़े हम डालते हैं। तो ये मैं यहाँ पे कपड़े अलग कर रही थी, फिर उसके बाद पानी वानी डाला मशीन में और सर्फ़ डाला। अच्छा, सर्फ़ जो है ना, मैंने वैसे जो है मैं यूज़ करती थी सर्फ़ एक्सेल, लेकिन जब से ये बायकॉट का सिलसिला चला था तो मैं सूफ़ी सर्फ़ जो है ना वो मैं लेने गई एक दफ़ा। तो जो है ना सूफ़ी सर्फ़ समझ के मैं ले तो आई, फिर जब मैंने उसको घर में खोला तो पता चला वो सर्फ़ नहीं है, वो सूफ़ी साबुन है। वर्मिसेली जो होती है ना, सिवैयाँ जो होती हैं बेसिकली, तो ये वो थी। तो अब ज़ाहिर सी बात है उससे कपड़े इतने साफ़ नहीं धुल रहे थे। हमने एक दफ़ा धो के देखे और उसकी जो वो स्मेल एक होती है ना, वो भी कपड़ों में से आ रही थी। फिर तो हमने क्या करा, फिर हमने दूसरा सर्फ़ ख़रीदा, फिर उसके साथ हम मिला के ना हम ये वाला यूज़ करने लगे, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है ज़ाया नहीं कर सकते, एक चीज़ आ गई तो पहले मैंने यहाँ सर्फ़ डाला, फिर उसके बाद मैंने वो वर्मिसेली जो होती हैं वो डाली, फिर मैंने यहाँ पे जो है ना ब्लीच जो होता है कपड़ों में यूज़ करते हैं जो धोने वाला, रॉबिन का आई थिंक होता है, तो वो मैंने 2 कैप जो थे ना वो उसमें डाल दिए। उससे कपड़े शाइन भी अच्छा आती है और कपड़े साफ़ भी हो जाते हैं ना। तो वो डाला, फिर वो डाल के जो है ना मैंने सारे कपड़े डाल दिए। तो बस इसी तरह जो है ना, फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई थी, मैं किचन के काम भी देख रही थी, साथ साथ कपड़े भी धो रही थी। तो ये एक दिन में तो नहीं धुलेंगे कपड़े, ज़ाहिर सी बात है 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन ये है कि शुरुआत हो जाएगी तो धुल ही जाएंगे, वरना तो जो है ना सुस्ती की वजह से कपड़े देख देख के जो है ना मैं लगा ही नहीं रही थी मशीन के, आजकल। लेकिन फाइनली मैंने जो है ना लगा ली मशीन। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक पोर्टेबल स्टैंड लेकर आई थी, जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ऑनलाइन मींस मैंने नेट से नहीं मंगाया था, जिनसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। मैंने शम्स कलेक्शन के नाम से उनका है पेज, तो वो मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में शेयर भी किया हुआ है, तो मैंने उन्हीं से ये मंगाया था। मुझे ये बहुत पसंद है, अक्सर मैं देखती थी नेट पर जो है ना, क्योंकि मैं दूसरे लोगों के भी व्लॉग्स देखती हूँ तो मैं देखती थी ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये मैंने 1 महीना पहले लेके रखा था, और जो है ना मैं कोई भी चीज़ ले रही थी ना, तो मैं ये सोच के ले रही थी कि मैं इसे अपने नए घर में जाके यूज़ करूँगी। मुझे बड़ा क्रेज़ है जो है ना घर को और किचन को ख़ास तौर पे जो है ना डेकोरेट करने का, नई नई चीज़ें लेने का इतना 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 क्रेज़ है ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और ज़ाहिर सी बात है एकदम से तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना ये काफ़ी चीज़ें जो है ना मैंने लेके रखी हुई थी, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको एडजस्ट करी थी, जब मैं लेकर आई थी, जब मैंने एक दफ़ा करके देखा था हो गया था, फिर जो है ना अब मैं थोड़ा-सा भूल गई थी, तो मैं 2-3 तरीके से कर के देख रही थी, एंड में फाइनली जो है ना भाई ये सेट हो गया था। और ये पूरा जो है ना मेटल बॉडी पे है, तो ये बहुत अच्छा है। जब मैंने लिया था ना, उनसे कंफर्म किया था कि इसका मटेरियल कैसा है, क्या है। उनसे जो है ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया चीज़ें लेते हुए, आई थिंक 7 साल हो गए हैं जब से मेरी शादी हुई है, मैं उन्हीं से ले रही हूँ। तो वो जो है ना वापस भी कर लेती हैं, वरना आपको पता है ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं ना, तो रिटर्न पॉलिसी किसी की होती है, किसी की नहीं होती। तो जो है ना बस, और चीज़ पता नहीं कैसी आए कैसी नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग में तो इतने आपको पता है फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो मैं बहुत डरती हूँ लेने में। एक आध दफ़ा मेरे साथ भी हुआ है, तो इसलिए मैं जो है ना बहुत डरती हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से इसको देख तो रही थी, बट मैं ले नहीं पा रही थी इसी डर की वजह से। तो फिर मैंने जब इनके पास देखा ना, तो फिर मैंने फ़ौरन से जो है ना परचेज़ कर लिया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा ना। फिर फाइनली देखें, ये यहाँ पे इस तरीके से जो है ना सेट हो गया। फिर ये थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा था, मैंने इसे चेक करा तो इसकी रबड़ जो थी ना वो नीचे से थोड़ी सी लूज़ थी, फिर मैंने उसे सही करा और ये यहाँ पे हो गया सेट।
अब जो है ना मैं इसमें सारे अपने सॉसेस वगैरह रखूँगी, ठीक है। नीचे मैंने इस तरह ऑलिव ऑयल रख लिया और ये हनी रख लिया। बेसिकली जो हम रेसिपीज़ बनाते हैं जैसे इटालियंस हो गया, चाइनीज़ हो गया, तो उसमें ये चीज़ें जो है ना सॉसेस वगैरह और हर्ब्स जो होते हैं ना, जैसे पार्सले, थाइम और ऑर्गेनो वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो बार बार आपको जो है ना ढूंढने के बजाय ये चीज़ें अगर आपके सामने होगी ना, बस जल्दी जल्दी आपने निकालना है और डालना है, तो आपकी जो चीज़ है ना, आपको टाइम भी जो है ना आपका ज़्यादा जो है ज़ाया नहीं होगा। तो मैंने इसमें सारे सॉसेस वगैरह रख लिए थे, जैसे ऑयस्टर सॉस, हॉट सॉस और सोया सॉस वगैरह। और मेरे पास चिल्ली सॉस की जो शीशी है ना वो बहुत बड़ी है, तो वो मैं इसमें नहीं रख सकी। तो ये सारे जो है ना पार्सले, थाइम वगैरह मैं जो है ना एक दिन पहले ही परचेज़ करके लाई थी। एक दिन नहीं, 2 दिन पहले मैं परचेज़ करके लाई थी, तो ख़ास तौर पे इसी चीज़ के लिए। तो जो है ना यहाँ पर मैंने रख लिए वो, ठीक है। ये हो गया पेप्रिका पाउडर। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगी ऑरिगेनो लीव्स थे मेरे पास एक, और ये ऑरिगेनो लीव्स पाउडर था मेरे पास जो है ना, ये सब मैंने यहाँ पे रख लिया। और ये मेरा स्टैंड जो है ना अच्छा सा रेडी हो गया। देखिए ज़बरदस्त सा लग रहा है ना। आप इसे ना वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन इसे मैंने ऐसे ही जो है ना रखा, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था ये। मैं इसमें एक छोटा सा प्लांट फ्लावर्स जो होते हैं ना वो भी ला के रखूँगी, तो वो अच्छा लगेगा इसके साथ रखा हुआ। ये देखिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना जनाब मैं चली गई थी मार्केट, और मार्केट से लेना था मुझे बहुत ही ज़्यादा सौदा, आपको पता है क्योंकि आ रहा है रमज़ान। तो रमज़ान की शॉपिंग एक दफ़ा में तो हो नहीं सकती, तो मुझे अभी इसके बाद भी चक्कर लगाना पड़ेगा, और इससे पहले भी मैंने एक चक्कर लगाया है। और ये काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें मुझे लेकर आनी थी। मैं आलू वालू लेकर आई। आलू घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाम की चाय पे अक्सर फ्राइज़ वगैरह बन जाते हैं, और आलू की ताहरी वगैरह हम दिन में बना लेते हैं। तो आलू जो है ना भाई एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में अवेलेबल होते ही होते हैं। फिर इसके अलावा मैं यहाँ पे चिकन वगैरह लेकर आई थी। चिकन में 3 जगह लाई थी। एक चिकन का कीमा लाई थी, एक चिकन बोनलेस लाई थी, और एक चिकन थाई पीसेस नॉर्मल मैंने लिए थे। वो अभी मैं बना लूँगी आपके सामने ही, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने अभी क्या बनाया। इसके बाद फिर देखें यहाँ पे मैं लेमन लेकर आई थी। लेमन बहुत अच्छे मिल रहे थे, और लेमन तो भाई एकदम ऐसे जो है ना वो जैसे रमज़ान आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है आसमानों को छू रहे हैं, इतने महंगे क्योंकि जो है ना पता है आपको, लेमन ऐसे आप सेव नहीं कर सकते, उसके जूस निकाल के आप सेव करें। मैं भी इसीलिए लेकर आई थी। ऐसे जो है ना वो फिर ख़राब हो जाते हैं रखे रखे, ठीक है। उसके टमाटर लाई थी, हरी मिर्चें थी, थोड़ी सी वेजीज थी, खजूरें लेकर आई थी। ये देखें खजूरें रमज़ान आ रही हैं, तो उसके बगैर तो रमज़ान हमारा अधूरा है। और पता है हमको जो है ना मार्केट में जो है ना पापड़ की इतनी भरमार हुई हुई है। हर दुकान पे, हर शॉप पे जो है ना पापड़ भरे हुए हैं पूरे। मुझे मार्केट में सिर्फ पापड़ 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 ही दिख रहे थे। और जो है ना मैंने कहा भाई ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों का जो दस्तरखान है वो पकोड़े, पापड़, इन चीज़ों के बगैर तो बिल्कुल अधूरा है। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं जाऊँगी ना तो पापड़ शापड़ की शॉपिंग करके लाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी मैंने कौन कौन से पापड़ लिए। यहाँ पे मैं समोसा पट्टी और रोल पट्टी भी लेकर आई थी, और बिल्कुल ताज़ी ताज़ी थी। और अंकल कह रहे थे कि जो है ना आप इसे नीचे फ्रिज में रखेंगी तो ये सही रहेंगी, 4 से 5 दिन आराम से आप इसको जो है ना नीचे वाले फ्रिज में रख सकती हैं, ऊपर नहीं रखिएगा। क्योंकि जो है ना ज़ाहिर सी बात है एक दिन में तो मैं सारी नहीं बना लूँगी चीज़ें, जो एक दिन समोसे, एक दिन रोल, इस तरह करके बना के जो है ना मैं फ्रीज़र में रखूँगी, और उसकी रेसिपी जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सारा सौदा मैं ले आई थी, और फिर मुझे इसको रखना भी था, तो मैं यहाँ सारी चीज़ें जो है ना रख रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी मैं मार्केट से इतना लेट हो गई थी, 8:30 बज गए थे, और 10 बजे जो है ना वो गैस चली जाती है। तो जो है ना मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो है ना सब समेट रही थी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। गैस जाने का जो है ना डर वो दिमाग में बैठा रहता है। फिर साथ साथ बच्चे भी जो है ना आपको पता है तंग करते हैं, उनको भी देखना होता है। तो यहाँ पे मैं सब जो है ना जल्दी जल्दी से मैनेज करके रख रही थी अपना। अच्छा, खाने में ना मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाएँ, क्योंकि जो है ना सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, ना सही से सर्दी गई है, ना सही से गर्मी आई है। तो जो इसी तरह जो है ना वेजिटेबल्स का भी हिसाब है, क्योंकि जो है ना जो सर्दियाँ जा रही हैं ज़ाहिर-सी बात है तो उसकी वेजिटेबल्स भी जा रही हैं, तो वो बिल्कुल भी ताज़ी नहीं थी। और गर्मियों की वेजिटेबल्स भी अभी सही से नहीं आई थी ना, तो वेजिटेबल्स तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी सब्ज़ी के मैं क्या बनाऊँ। तो इससे अच्छा ना यहाँ पे मैंने चिकन ले ली थी, चिकन थाई पीसेस। तो मैं सोचे जा रही फिर मेरी समझ में आया कि बस
जो है ना चिकन टिक्का मसाला जो है ना वो जल्दी से बना लेते हैं और वो अच्छा भी बनेगा और खा भी लिया जाएगा आराम से जो है ना। तो यहाँ पे मैंने थाई पीसीस की चिकन ले ली थी 1/2 kg। मेरे पास घर में भी थोड़ी थी तो टोटल मेरे पास 3 पाव चिकन थी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, उसमें अच्छे से चिकन को वॉश करा। वॉश करने के बाद मैंने 1 चमचा भर के पिसी हुई लाल मिर्च डाली, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली, ठीक है। 1 चमचा मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला। मैंने इसमें सॉल्ट मैं अभी इसमें डालूँगी और इसमें जाएगा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून, ठीक है। ब्लैक पेपर इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, ठीक है। सॉल्ट मैं इसमें कम ही डालूँगी भाई साहब, क्योंकि जो है ना एकदम से सॉल्ट तेज़ हो जाता है, तो मेरे साथ पहले से बहुत होता था। कम डालें तो बाद में आप टेस्ट करके डाल सकते हैं दोबारा, लेकिन तेज़ हो जाता है ना फिर कम बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ना ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए और इसमें थोड़ा सा जाएगा सोया सॉस, बहुत ही थोड़ा सा, अबाउट 1 टीस्पून, ठीक है। ये चला गया इसमें। फिर इसके बाद इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं डालूँगी इसमें 2 टेबलस्पून भर के। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऐसे खाने में नहीं पसंद मुझे, मतलब कि बस ऐसे ही चमचे से खा जाऊँ मैं, वो वाला नहीं पसंद मुझे। मुझे खानों में डालना बहुत पसंद है, मैं भर भर के डालती हूँ। जब मैं बिरयानी बनाती हूँ या मैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम लहसुन अदरक में जो है ना, जब चिकन को या गोश्त को भूनते हैं ना, वो खुशबू मुझे इतनी पसंद है तो मैं बहुत अच्छे से डालती हूँ। तो जनाब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास सीख कबाब चिकन टिक्का का मसाला था, अबाउट 1 टेबलस्पून, तो वो भी मैंने ना इसमें डाल दिया था। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी योगर्ट 1/2 कप और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। आप मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, लेकिन आपको पता है मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं था तो मैंने इसको कोई मैरिनेट नहीं किया। अच्छा, यहाँ जो है ना मैं डिफरेंट पोजीशन से जो है ना, आप देख रहे होंगे कि जो है मैं वीडियो लेने की कोशिश कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे इस किचन में जो है ना पहली वीडियो है और कैमरा नहीं सेट कर पा रही थी मैं जनाब, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो है ना ये किचन जो है ना उस वाले किचन के मुकाबले में थोड़ा छोटा है। वो किचन बड़ा था, जैसा भी था बड़ा था ये अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा छोटा है। तो मैं जब स्टैंड रखती हूँ ना तो मेरे खड़े होने की जगह मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और क्योंकि जो है कैमरा, एक तो वो कैमरा स्टैंड ही इतना बड़ा था। और फिर जो है ना पता है क्या हो रहा था, जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी ना मिक्सिंग की, तो जब मैं खुद आके खड़ी हो रही थी तो मेरे शेडो से ना लाइट रुक रही थी, क्योंकि मेरे रूफ़ पे ना एक बड़ी सी लाइट लगी है जो पूरे किचन को कवर कर रही है। तो वहाँ पे जो है ना अलग अलग वॉल पे जो है ना वो एलईडी बल्ब्स जो होते हैं ना वो लगे हुए थे, तो उसकी लाइट नहीं रुकती थी। इसकी लाइट ना मेरे पीछे बैक से रुक रही है। मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगी। तो जो है ना मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अभी इस किचन में जो है ना सेट होने में और कैमरा को सेट करने में ना। खैर बहरहाल मैं यहाँ पे जो है ना ये चढ़ा दिया था मैंने, ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करके मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जो मैंने कटिंग करके बारीक स्लाइस में जो है ना वो डाल दी। इसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, देखें इस तरीके से। फिर ये सारा जो हमने मिक्सचर तैयार किया था चिकन का, ये सब जो है ना वो मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है जी। अच्छा, चमचे से भाई काम होता बहुत कम है। जैसे अब मैं जो है ना बाउल में से सारा जो मसाला है ना, अभी आप देखेंगे, चमचे से लेने की कोशिश कर रही थी बट वो मुझसे ना हुआ नहीं है। देखें इस तरीके से जो है ना वो बॉल में लगा हुआ ही था। अच्छा, सिलिकॉन के जो स्पून होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं इन चीज़ों के लिए, वो मेरे पास है नहीं, वो मुझे लेकर आना है। अभी मैं जाऊंगी मार्केट दोबारा, बहुत सारी चीज़ें लेके आनी है तो वो मैं लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, चमचे को रखा साइड में और सारा मसाला जो है ना मैंने अपने हाथों की मदद से लेके जो है ना इसमें डाल दिया, ठीक है जी। तो इग्नोर करिएगा अगर आपको मेरी ये चीज़ बुरी लगी है, लेकिन बुरी लगनी नहीं चाहिए। हम सारी लेडीज़ घर में ऐसे ही करती हैं, हाथों का इस्तेमाल करती हैं जनाब। तो जो है ना तो जो है मैंने इस तरह जो है ना साफ़ करके पूरा मसाला और इसमें डाल दिया। और यहाँ पे बस आधा घंटा लगेगा आपकी चिकन बनने में, और ये इतनी क्विक सी तैयार हो जाती है बिल्कुल झटपट से। जब मेहमान आए ना आप जल्दी जल्दी ये भी बना सकते हैं। तो ये बहुत क्विक वाली रेसिपी है। फिर मैंने एक साइड पे क्या करा, चूल्हा जला के जो है ना कोयला दिखाने के लिए रख दिया। ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो कोयले के धुएं के बगैर बिल्कुल अधूरी होती हैं। तो जो है मैंने एक साइड पे जो है ना कोयला दिखाने के लिए रख दिया था, और ये देखें 15 से 20 मिनट में जो है ना ये काफ़ी अच्छे से कुक हो गया था। अभी थोड़ा सा कुक और होगा, इसमें पानी है। अच्छा, मैंने इसमें कोई पानी का यूज़ नहीं किया। अच्छा सही है ना, क्योंकि मैंने इसमें चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी और दही भी अपना पानी छोड़ेगा, तो कोई भी आपने पानी वानी नहीं डालना है इसमें। और यहाँ पे जो है ना मैं एक काम कर रही थी बट जो है ना टाइम शॉर्टेज की वजह से वो मैं नहीं कर पाई। मैंने बस 2 ही बोटियों पे किया। मैं इस तरह ना सेकने की उसको कोशिश करी थी। जब हम चिकन टिक्का बनाते हैं ना कोयलों वोयलों पे, तो उसमें ब्लैक ब्लैक से तो चंक्स आ रहे होते हैं, वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये वो मैं करने की कोशिश करी थी बट टाइम इतना शॉर्ट था तो मैं नहीं कर सकी। बस मैंने 2 पे ही कोशिश करी, बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने फिर छोड़ दिया। यहाँ पे जो है ना
तो यहाँ पे अच्छे से जो है ना ये देखें, जब ऑयल वगैरह सेपरेट हो जाए ना तो समझेंगे आपका हो गया है। चिकन तो आपको पता है हमारी ऑलरेडी माशाल्लाह से फार्मी चिकन यूँ ही गल जाती है। तो यहाँ पे चिकन हमारी गल गई थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कोयले का धुआं दिया और ये देखें, अब आपने ना इसको खोलना नहीं है। कोयले का धुआं देने के बाद बार बार जब आप 10-10 मिनट बाद खोलते हैं ना तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसका स्मोक जो होता है ना। आपने आधा घंटा इसको छोड़ देना है, और अगर इससे ज़्यादा आप छोड़ सकते हैं, पौना घंटा, तो आप वो भी छोड़ दें। तो यहाँ पे उसके साथ साथ मैं बना रही थी पराठे बिना बल वाले, जल्दी जल्दी से, कम घी के, क्योंकि ना आप बिना बल वाले पराठों में जब घी लगाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा घी हो जाता है। तो मैं बहुत एहतियात से जो है ना कम कम इसमें लगाती हूँ, क्योंकि जो है ना फिर वो बहुत ज़्यादा घी सा हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो मैं जल्दी से बना रही थी क्योंकि टाइम सिर्फ 10 मिनट बचे थे गैस जाने में, और 10 मिनट में अब तो मेरी सिर्फ 5 रोटियां बनती हैं या 5 पराठे, तो वो मेरे आराम से जो है ना मैंने बहुत तेज़ हाथ चलाया। और बच्चे पीछे परेशान भी कर रहे थे, बच्चों को मैंने मारा इग्नोर, और मैंने ना यहाँ पे बस लगी हुई थी काम में कि जल्दी से बन जाए। और आपको पता है क्या, जो मेरा लास्ट पराठा डाला ना तो उसमें जो है ना वो सिकने ही वाला था, तकरीबन हो ही गया था। तो अब मैं बोल रही हूँ ये इतना कम देर देर से क्यों सिक रहा है ये। जब मैंने नीचे झाँका ना तो वो गैस ही जा चुकी थी। तो मैंने कहा लो जी, लेकिन बहरहाल तवा इतना गर्म था कि वो फाइनली वो जैसे तैसे वो बन गया वो पराठा। तो जो है ना मैंने फिर इसके साथ बनाया था ज़ीरा और काली मिर्च वाला रायता, और वो वाला प्याज काट के जो है ना मैंने इसमें लीमू डाला था। तो बहुत मज़ेदार जो है ना हमारा एक मील तैयार हो गया था, झटपट सा, क्विक सा। और देखें ये शक्ल से कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी मैं आपको अपनी प्लेट जो है ना वो भी तैयार करके दिखाती हूँ। जो है ना जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं बनाएं, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना भाई आजकल हमारी जनरेशन ऐसी है, हलक से थोड़ी मुश्किल से ही उतरती है। तो जो है ना ये चीज़ें बहुत आसानी से हलक से नीचे चली जाती हैं। तो जो है ना यहाँ पे मैं आपको खा के दिखा रही हूँ, इसलिए जब तक आपके मुंह में पानी नहीं आ जाएगा ना, आपके मुंह में राल नहीं आ जाएगी, टपक नहीं जाएगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ना इसलिए मैं आपको निवाले बना बना के दिखा रही हूँ। ये देखें, ओह हो मज़े मज़े का। ये मैंने खा लिया और ये बहुत मज़े का बना था, सीरियसली मजाक नहीं कर रही मैं। आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं ना, बीफ में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा बन गया। उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धो के अपना किचन जो है ना बिल्कुल क्लीन कर लिया था। जब तक किचन बिल्कुल क्लीन ही हो जाता है ना, रात में मैं एक बर्तन गंदा छोड़ के जो है ना वो नहीं सोती, आदत ही नहीं है, जो हमारी अम्मा ने आदत ही नहीं डाली है हमें ऐसी जो है ना। तो हम बिल्कुल किचन क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा कपड़ों की जानिब, क्योंकि जो है ना मैंने मशीन लगाई, 2 राउंड, दूसरा राउंड डाला, उसके बाद चली गई लाइट। फिर मैं चली गई मार्केट से आई तो फिर लाइट चली गई। फिर उसके बाद मैं लग गई खाने में। फिर उसके बाद मुझे अब टाइम मिला तो मैं अब आई हूँ। अब आप बोलोगे मैं कितना तेज़ बोलती हूँ, भाई मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं स्लो बोलूँ पर मुझसे नहीं बोला जाता। तो जो है ना यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कपड़े निकाल रही थी। मैं चाह रही थी कि जो इसमें है वो तो तकरीबन मैं डन कर दूँ। और यहाँ पे देखें ये बास्केट भर के ऑलरेडी मैंने धो लिए, ठीक है जी। और इतने जो है ना अभी धोने बाकी हैं। ओह माय गॉड, ये 2 दिन लग जाएंगे, 2 से 3 दिन धोने में, क्योंकि इसमें जो है बड़ी बड़ी चादरें भी हैं। और वाला पानी मैंने हटा के और दूसरा पानी मैं डाल ही रही थी साफ़ करके, तो जो है ना टंकी खाली हो गई थी। तो मैंने इतना ही पानी भर के छोड़ दिया, बाकी मैंने कहा सुबह भरूँगी। और यहाँ मेरी बेटी ना मुझे बार बार आके बोली मम्मा नींद नहीं आ रही है, क्योंकि रात के जो है ना 12:30 बज गए थे। दाऊद और उनके बाबा तो सो गए थे, फिर हम लोग भी सोने ही चले गए। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अच्छा, मैं सोने ही जा रही थी, मैंने लाइटें शाइटें बंद कर दी थी। मैंने सोचा था यहाँ मैं कर लूँगी व्लॉग का एंड। ये देखिए, उसके बाद ये देखिए मेरी बेटी नहीं सो रही थी, लेकिन नहीं सोना है, नींद नहीं आ रही। सोना नहीं है, गंदी बच्ची। लाया सो जाओ। नहीं बस जी, यही था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।